गांधी कह रहे हैं वोट चोरी कर रहे हैं, भाजपा वाले ना वोट चोरी कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा, एक बात बताइए, वोट अगर हम चोरी करते, चोर के सामने ताला और बेईमान के सामने केवाला, अगर हम चोरी करते तो केरल में भी चोरी कर लेते, अगर हम चोरी करते तो बंगाल में भी चोरी कर लेते, हम चोरी करते तो छत्तीसगढ़ में भी चोरी, कर्नाटक में भी चोरी कर लेते। तो ये चोर को समझना चाहिए कि चोर सब जगह चोरी कर सकता है, तो फिर जिस जगह पर मेरा वोटरें सबसे ज़्यादा है वहीं चोरी करके हम क्या करेंगे? जहां मेरा घर खुला हुआ है, मेरा घर सोने चांदी से भरा हुआ है, उसी घर को लूट के हम क्या करेंगे? वो कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग और भाजपा वाले मिल के काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में धांधली कर, हरियाणा में धांधली करी और वही धांधली अब बिहार में कर रहे हैं SIR के थ्रू। देखिए, सब जानवर सभी प्रकार के बोलता है, हाँ। मुर्गा मुर्गी जितना देखिए, मगर गधा जो होता है ना वो एक ही प्रकार से बोलता है, ढिचों ढिचों, आप समझिए क्या। तो राहुल गांधी जो है वो उपाधि तो उसी का है, वो एक ही विषय, उसको तो कोई मुद्दा है नहीं, न डेवलपमेंट का मुद्दा है, न देश हित का मुद्दा है, न राष्ट्र हित का मुद्दा है, न विदेशी मुद्दा है। तो जब उसको कोई मुद्दा न है तो एक को मुद्दा है ढिचों ढिचों करना। एक बात बता दीजिए, आपके एक समीकरण से आज बिहार में 20 सालों तक जो डेवलपमेंट हुआ वह सिर्फ एनडीए की सरकार ने किया। अब क्या किया? हो सकता है बहुत सारे लोग आपके चैनल देख रहे होंगे, बहुत सारे लोग हैं। 74 सालों में सबसे ज़्यादा शासन किसने किया? कांग्रेसों ने किया। क्या वो डेवलप अति पिछड़ों का डेवलप किया? यहाँ मूल क्या है? मूल किसकी आबादी है? मूल आबादी अति पिछड़ों की और वहाँ दलितों की। चाहे बिंद गंगोता कहा, राई धुनिया अंसारी, ठाकुर शर्मा, बढ़ी लोहार कहा, ताती तत्वा, डोम मोहतन मेहतर, पासीकरी, ये लोग जो है क्या इनका डेवलपमेंट हुआ था कांग्रेस को सरकार में? वो तुष्टीकरण की राजनीति करता था। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री, ये LHS बराबर RHS है क्या? एक माँ का एक कोना दूध और 10 डिब्बा दूध के बराबर होता है। कहाँ आप इसमें नाम भी लेना उचित हम नहीं समझते हैं। अरे तुलना किया जाता है तो कुछ अच्छे लोगों से तुलना, ये तो तुलना के लायक नहीं है, किसी भी रूप में तुलना के लायक नहीं है। विदेशी मुद्रा, वो भी करेंसी खत्म हो रहा है, देख लीजिए। तो ये विदेशी मुद्रा को क्या हम चलाएंगे? हमारा रुपया भी पूरे वर्ल्ड में छा रहा है, डॉलर की स्थिति हालत खराब है, तो हम उसको क्या गिनेंगे? उसके गिनते हम जो देखना पसंद नहीं करते हैं हिंदुस्तान के नागरिक, उसको हम गिनती मोदी से करेंगे, जोगी से करेंगे, तो ये हमारे शर्म की बात है। अच्छा, एक चीज बताइए, कुछ मोदी जी ने बिहार वासियों के लिए कुछ किया है अभी तक? अच्छा, एक बात बताइए, इंजन का मालिक हम है, बस का मालिक हम है, चलाता कौन है? ड्राइवर। तो ड्राइवर कौन है? हम केंद्र सरकार है, हमने नीतीश कुमार एक अच्छे ड्राइवर को दिए। अब दारू पीने वाले ड्राइवर, अगर आप जान जाइए कि दारू पीने वाला ड्राइवर आप उस गाड़ी में चढ़िएगा, बस में चढ़िएगा, साला कहीं उलट दे। तो एक अच्छे इंसान को एनडीए सरकार और मोदी ने खोजा, निश्चित एकदम ईमानदार, किसी भी रूप में बेईमान नहीं। और आज भी उसके यहाँ चौकी रखा हुआ है, हमारे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के घर में दो गो प्लास्टिक का कुर्सी रखा हुआ है, चौकी रखा हुआ है। उस ईमानदार आदमी को खोजा कौन? हमारे एनडीए की सरकार ने, बीजेपी की सरकार, और उसको बागडोर दिया। वह जानता था इस घर का एक ईमानदार मालिक है, तो जो ईमानदार होता है वो देश को चलाता है। काम किया बिहार में? कौन सा काम नहीं किया? कौन सा काम नहीं किया? अरे सूरदास को जब दिखाई पड़ने लगा कि सीधा चलता है, गड्ढा ने वो भी डंडा छोड़ के कई किलोमीटर चल जाता है, तो आप बोलते काम नहीं किया। क्या काम नहीं किया? ये न बताइए, जो काम नहीं करता काम करता है, ये तो काम ही किया की बात। तो बिहार में नीतीश कुमार जो विकास की रेखा खींच चुका है ना, उसको राहुल गांधी को पारने में सिर्फ मतलब उसको लंबाई नापने में उसको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। अच्छा, यस, जो विकास नीतीश कुमार कर चुका है, उसी विकास के मुद्दे पर नीतीश कुमार फिर चुनाव में आ रहा है। फिर आए? हाँ, फिर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, राहुल गांधी कह रहे हैं वोट चोरी हो रही है बिहार में। वो देखना चुनाव आयोग का काम है और राहुल गांधी का काम है उसका आवाज उठाना। बाकी हम लोगों को, बिहार वासी को इससे कोई मतलब नहीं। कह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग और भाजपा वाले मिले हुए हैं, साथ में मिलके वोट चोरी कर रहे हैं। अरे हम लोग का पोलिंग एजेंट बैठता है ना, सब हर एक पार्टी का पोलिंग एजेंट बैठता है हर एक बूथ पर। तो जो गड़बड़ वोटर रहेगा, दूसरा पोलिंग एजेंट उसको चैलेंज करेगा। इसमें हम आप या कोई पार्टी वाला कैसे बोलेगा कि वोट का चोरी हो रहा है? ये सिंपल बात है। इस सिंपल बात को दिखाता नहीं, आप लोग भी नहीं दिखाते हैं, राहुल गांधी को नहीं समझाते हैं। आप लोग दिखाइएगा तो अपने आप समझ में आएगा ना। चुनाव का समय है, अभी सब अपना ग्राफ ऊपर करने के लिए अभी सीट का बंटवारा इन लोगों में नहीं हुआ है। सब अपना पावर दिखा रहा है, ताकि टेबल पर सब अपना सीट बंटवारा करेगा ढंग से। नीतीश कुमार और मोदी का जो डबल इंजन का सरकार चल रहा है ना यहाँ,
वो विकास का इतना बड़ा पैमाना खड़ा कर चुका है ना सर। मैं ये संदेश आपके द्वारा दिल्ली और पूरे हिंदुस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि जब नीतीश कुमार के पैटर्न पर दूसरा राज्य उसका नकल कर रहा है, चाहे जितना भी इनका योजना हो, घर घर मैंने टोटल बिहार का कोई कोना नहीं है जहां बिजली का खंभा नहीं है और उसमें लाइट नहीं जल रहा। ये पूरे हिंदुस्तान के किसी राज्य में नहीं होगा जो बिहार में है। रोड जो देख रहे हैं, रोड हर एक जगह रोड पहुंचा हुआ है। दीरा तक जो गंगा किनारे दीरा वगैरह है ना, सब जगह रोड नाली कोई चीज बचा हुआ नहीं है। अच्छा, मोदी जी गया ऐसा क्यों? क्योंकि जनता को समझ में आ चुका। देखिए सर, एक आपको वाइटल बात बोल के हम जा रहे हैं। देखिए बिहार जो है माने वर्किंग माने लेबर के मामले में माने पूरे हिंदुस्तान में अव्वल स्टेट है। यहाँ पर जो कामगार है, चाहे जो जिस भी वैरायटी का, अगर कोई मूर्ख मजदूर भी है तो उसमें टेक्नीशियन नॉलेज है सर, और वही पूरे भारत का निर्माण कर रहा है। आप देखते होंगे कि प्रत्येक बिहारी हर एक स्टेट में काम कर रहा है। अगर वो लोग अगर घर पकड़ लेगा ना तो 27 स्टेट जो है ना ऐसे ही डाउन हो जाएगा। एक बात तो ये बिहार नीतीश कुमार के कारण वो केंद्र में जो अभी मोदी सरकार है उनको भी समझ में आ गया कि बिहार का विकास करेंगे तब देश का विकास होगा, और इसीलिए वो लोग भी नीतीश कुमार के साथ कदम पर कदम मिला के काम कर रहा है। गया जी इसका उदाहरण है, और भी जगह जितना काम हो रहा है ये उदाहरण है। बिहार में विकास हो रहा है। अरे मत बोलिए। और जो चीज बचा हुआ है जिसके बारे में जैसे विपक्ष आवाज उठा रहा है, जैसे आप आवाज उठाइएगा मेरा मुख्यमंत्री के दिमाग में जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट शुरू कर देगा। और ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है। ये सब बकवास है। यदि हमारे पिताजी का नाम मर गया है और उनका भी नाम अभियो था प्रेजेंट में, क्या उसका नाम कटना नहीं चाहिए? बिल्कुल कटना चाहिए। तो वही नाम कट रहा है। और जो सही लोग है उसका नाम जुटा हुआ है। वो तो कह रहे हैं कि भाई मृतकों के साथ साथ में जो जिंदा व्यक्ति हैं उनका भी नाम काट दिया। इसका नाम कहाँ कटा? हम लोग का तो आ गया, सबका नाम आया है। आपका सबका नाम आया है? तब टोटल आया। दो हमारा माँ पिताजी का नाम कट गया था, वो मरा हुआ था, उसको हम लोग मृत्यु प्रमाण पत्र दिए, कहा कि हटाइए नाम इसको। हाँ तो ये हो गया, वो एक्सेप्ट आराम से हो गया। ये कह रहे हैं सभी कि बीए लोग घूम रहा है। उनके पार्टी का भी तो बीएलए नियुक्त किया गया है। कहाँ उसका बीए लोग कहीं पर किसी जगह गया है दिखाने के लिए या पब्लिक को सपोर्ट कर रहा है? ये जो SIR की प्रक्रिया चल रही है, आपको क्या लग रहा है? एकदम सही चल रही है। चलना चाहिए, चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए? इसलिए चलना चाहिए कि जो लोग यहाँ से चले गए, जो लोग का मृत्यु हो गया, जिसका 18 बरस से अधिक जैसा मतदाता बनने लायक बन गया है, उसका नाम तो आना चाहिए। उसको जोड़ने के लिए ये तो अभी 2003 से लेकर के और ये 22 वर्ष के बाद होना चाहिए, हर 5 साल पर होनी चाहिए। अब 2003 से अब हो रही है। अब 22 साल के बाद हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या वाला जो मैटर है SIR में, कहा जा रहा है कि आप मुसलमानों का नाम ये कह के काटा? नहीं, गलत है। बहुत जो सही आदमी यहाँ के हैं उसका नाम जुटा हुआ है, और जो गलत है वो तो गलत रहेगा ही ना। जो गलत है और जो दूसरा जगह से आया है वो उसका नाम तो कटेगा ही, एकदम निश्चित कटेगा। सीमांचल वगैरह है यहाँ पे, जब ये SIR की प्रक्रिया की बात चल रही थी उस समय कहा जा रहा था कि 100 वोट 100 आधार कार्ड पे 125 वोटर्स, 125 बने हुए हैं आधार कार्ड। ये सब चीज़ों पे जानकारी हमको नहीं है। यदि गलत कोई किया है तो उसका नाम तो हटना चाहिए। हाँ, हटना चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आपका? अमित जैन। अमित जैन जी, क्या कहेंगे जो राहुल गांधी की यात्रा वगैरह निकल रही है? राहुल गांधी तो बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को। और क्या? ऐसा क्यों? ऐसा देश कहाँ आगे बढ़ा? गांधी के समय से देख लीजिए, कांग्रेस शासन किया और आज तक कुछ नहीं कर पाया। आज मोदी जी ने देखे कहाँ से कहाँ ले गया देश को। इतनी बड़ी रैली वगैरह निकल ये रैली नहीं है, ये एक तरफ मोदी का पल रहा है, एक तरफ ये लोग सब बस वही तो कह रहे हैं कि वोट चोरी हो मोदी है। सिर्फ मोदी, सिर्फ मोदी। ये कह रहे हैं वोट चोरी हो रहा है। कहाँ चोरी? चोरी कहाँ हो रहा है? सारे बांग्लादेशी घुसपैठिए रोहिंग्या लोग इस इलाके में, ये सीमावर्ती इलाका है और इस इलाके में आके बस गए हैं और सब ने फर्जी वोट ID कार्ड बना के यहाँ रह रहा है। हमारे हक मारा जा रहा है। मेरा जिसको अन्न मिलना था उसको अन्न नहीं मिल रहा है। आपको क्या लगता है? आज रोजगार नहीं है बोल रहे हैं, तो रोजगार तो लोग दूसरे देश के लोग आके यहाँ से रोजगार उठा के लेके जा रहे हैं।
SIR की जो प्रक्रिया है आपको क्या लगता है सही है? एकदम सही है। क्यों? चोर जब हमारे घर में घुसेगा तो क्या करेंगे हम? घर में बैठा के रखेंगे उसको खाना खिलाएंगे? तो बस वही प्रक्रिया है, वही प्रक्रिया है। विरोध कर रहे हैं, ये कह रहे हैं विरोध तुम देखो बना रहे हैं लोग। मैं बता दो चीजें वही बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सीधी से बात सुनिए। हाँ। इन लोगों का फंडा एक ही है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है हमारे हिसाब से। तो अच्छा नहीं, एक चीज जो बताइए, राम का नहीं वो किसी काम का नहीं अच्छा है। एक चीज बताइए मेरे को, ये कह रहे हैं कि भाई मृतकों का नाम तो काटा जा रहा है, लेकिन जिंदा लोगों का भी मृतक बता के नाम काटा जा रहा है। भैया आप कागज नहीं दोगे तो आपका नाम कटेगा।